नमस्कार, जय हिंद साथियों आज मैं जो है मोदी जी के वो 5 काम आपको गिनाने वाला हूँ, जिससे कि ये 2024 का जो है लोकसभा चुनाव कहीं न कहीं पहले से ही एक तरफ़ा जा चुका है। कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियाँ जो है बिना मतलब का ज़मीनी लोड मेहनत कर रही हैं। क्योंकि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में या नरेंद्र मोदी जी के फ़ेवर में इस टाइम वोट पड़ रहे हैं, उस हिसाब से चीज़ें देख के लगती हैं कि 400 सीटें अचीव करना काफ़ी आसान हो गया है। क्योंकि उन्होंने ज़मीनी लेवल पे काम किया है, लोगों के साथ धोखा नहीं दिया है। क्योंकि मैं देखता था ऐसे कई ठो मुद्दे थे जो देश में कहीं न कहीं ज्वलंत हुआ करते थे। और एक चीज़ और, भाजपा ने जिन मुद्दों को अपने शुरुआती दौर में उठाया था, वो मुद्दे वो अभी तक लेके चल रहे थे। और कहीं न कहीं उन मुद्दों पे उन्होंने लगातार काम किया और लगातार काम करने के बाद आज स्थिति ये बनी कि लगभग वो लोकसभा 2024 का चुनाव जीत चुके हैं। और कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आ रही है दमदारी के साथ। आपको वो काम पहला आपको काम गिनाते हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। जम्मू कश्मीर की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी कि वहाँ पे आर्मी वालों के साथ मारपीट होती थी। वहाँ पे बाहरी कोई जा नहीं पाता था। छोटे मोटे उद्योग लगाना दूभर हो गया था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार ने 370 वहाँ से हटाया है, और तब से वहाँ जो है काफ़ी स्थिरता आ चुकी है। और वहाँ के बच्चों को एक नई दिशा मिल चुकी है। वहाँ पे एकेडमी खोले जा रहे हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी खोले जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए अच्छी इंस्टीट्यूशंस खोले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हालांकि चमचों को नहीं दिखाई देंगी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था, आपको बता देते हैं, देश में था, वो राम मंदिर का था। जितने भी लोग, चाहे जितने भी चाटुकार, ये आके आपको टीवी मीडिया पे या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताएं कि हम आते तो हम मंदिर बना देते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में नहीं आती तो राम मंदिर कभी भी बनना संभव नहीं था। क्योंकि मैं देख रहा था जो साधु संत इस टाइम जो मैं देख रहा हूँ, कुछ साधु सन्यासी भी नरेंद्र मोदी जी के विरोध में है। ये रियलिटी है, आपके लड़ने से कुछ नहीं हो जाए। साधु संतों के चीज़ों में इतनी पावर नहीं है कि वो जो है कहीं ना कहीं सत्ता को हासिल कर लें या सत्ता को काबिज कर लें, उसके दम पे राम मंदिर बने। ये नरेंद्र मोदी जी की मेहनत का ही नतीजा है कि आज राम मंदिर बन चुका है। तीसरा सबसे बड़ा आपको मुद्दा बताते हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का। 2014 से पहले आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, देश में इतना गंदा सिचुएशन था। भले ही आप पेट्रोल कह रहे हो 20 से 25 रुपये बढ़ चुका है, लेकिन आप रोडों की स्थिति को देखिए। जिस हिसाब से सारी की सारी चीज़ें बदली हैं, जिस हिसाब से सारी की सारी चीज़ें बदली हैं, वो वाकई लाजवाब बदली हैं। और इस पर कहीं ना कहीं हमें सरकार का समर्थन करना चाहिए। भले ही कुछ लोग को ये सारी चीज़ें नहीं दिखाते हैं, उनको सब कुछ देने के बाद भी मतलब वो लगातार सरकार के विरोध में बातें करते रहते हैं। फिर चौथा सबसे बड़ा मुद्दा आपको दिखाते हैं कि देश में शौचालय की स्थिति, मतलब एक जागरूकता की कमी थी, लोगों के पास जागरूकता नहीं था। और सरकार ने कहीं ना कहीं 14 करोड़ से अधिक शौचालय रूरल एरिया में बना के लोगों के बीच जागरूकता पैदा किया। और सफाई के प्रति कहीं ना कहीं सरकार ने जी जान लगा के काम किया। और आज कहीं ना कहीं भारत देश में एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है लोगों की साफ सफाई की चीज़ों को लेके। और पांचवा काम आपको गिनाता हूँ, टेलीकॉम इंडस्ट्री, खासतौर से डाटा या मोबाइल फ़ोन कॉल्स 2014 के पहले कितने महंगे हुआ करते थे। जो लोग बीएसएनएल वगैरह को सपोर्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि हम लोग महंगा डाटा खरीदते थे, महंगा कहीं ना कहीं कॉलिंग सुविधाएं लेते थे। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी जो है हमारा अच्छा खासा पैसा लग जाता था। लेकिन 2014 के बाद से टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी तरीके से बदल चुकी है। और जिस हिसाब से आज कम एवं किफ़ायती रेटों में इंडिया में जो है डाटा इस्तेमाल हम कर पाते हैं, वो वाकई लाजवाब है। और ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी चीज़ों का ही परिणाम है। ऐसी कई ठो योजनाएं हैं जो मैं अभी गिना नहीं सकता हूँ, आने वाले टाइम में अपने चैनल पे और वो चीज़ें बताऊँगा। तो आप सभी के हिसाब से 2014 के बाद से चीज़ें कितनी बदली हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।